जहां से इत्तलात आ रही हैं कि एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार के बारे में बताया जा रहा है कि वो हैदराबाद से कराची वापस आ रहे थे कि हादसा पेश आया और कार में सवार दीगर 4 अफराद भी जख्मी हुए हैं। और ये ट्रैफिक हादसा नूराबाद के करीब पेश आया है। इस बारे में बात करते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज किरण खान से। किरण, आगाह कीजिएगा, बचत हो गई, दीगर 4 अफराद की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, आज डॉक्टर फारूक सत्तार हैदराबाद के दौरे पे थे और एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार हैदराबाद के दौरे पे थे। वहां से वापस वो आ रहे थे तो नूरियाबाद के मुकाम पर जो है इनकी गाड़ी उलट गई, जहाँ पे डंपर्स रखे हुए थे, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी जो है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड में थी तो वो उलट गई है। और गाड़ी में इनके साथ जो इनके गार्ड्स होते हैं वो भी जख्मी हुए हैं, वो शदीद जख्मी हुए हैं। जबकि जो इजहारुल हसन से जब हमारी बात हुई, राब्ता कमेटी के रुकन है, तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर फारूक सत्तार मौजाना तौर पे इसमें महफूज रहे, ताम उनके कंधे पर और कमर में काफी ज्यादा चोट आई है। तो अभी उनको लेकर जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। ताहम इनके जितने गार्ड जख्मी हुए थे वो इस वक्त अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जो है उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी जो इजहारुल हसन से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जैसे डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात होगी तो मजीद उनकी तबीयत के हवाले से हम बता सकेंगे। लेकिन अभी यही है कि उन्हें भी जो है वो भी जख्मी हुए हादसे में और अभी उन्हें अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर उनके तमाम तरह टेस्ट जो है वो होंगे। अच्छा, रेहान हाशमी से इस बारे में बात करते हैं। किरण, आपने अपडेट किया, ब्यूरो चीफ कराची। रेहान, आप आगाह कीजिएगा, एमकेएम के सितारे मुसलसल गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं और अब फारूक सत्तार की गाड़ी को हादसा कैसे पेश आया? देखिए, क्योंकि कराची हैदराबाद जो मोटरवे बनाई जा रही है, क्योंकि काफी रास्ते में उन्होंने बैरियर्स लगे होते हैं, तो गाड़ी जब पहुंची नूरियाबाद के करीब तो बैरियर से टकराई है। इसके नतीजे में गाड़ी ने 3-4 कलाबाजियां खाई हैं। लेकिन गाड़ी क्योंकि हमें हमारे साथ जब ऑफिस भी वहाँ पर आते थे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी हमने देखी थी, वो इस्तेमाल करते थे, डबल केबिन जो वीगो कहलाती है उसमें वो इस्तेमाल करते थे। गार्ड शदीद जख्मी है, जिसकी हालत, उसको शदीद खून बह रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार के हाथ में चोट लगी है, उन्हें कराची के मशहूर जो हॉस्पिटल है एओ क्लिनिक, वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ उनके एक्सरे होंगे, उनके टेस्ट होंगे। लेकिन अभी तक की जो हमें इत्तलात मिली है उसके मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार के हाथ में चोट आई है और ऐसा लगता है कि उनके हाथ की हड्डी टूट गई है। जबकि जो गार्ड है उसके सर और हाथ में उसके शदीद चोट आई है, उसके सर से मुसलसल खून बह रहा है। गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, आगे की जानिब से शीशे टूट गए क्योंकि 3-4 कलाबाजियां गाड़ी ने नूरियाबाद के करीब खाई हैं। कोई किस्मती से कोई सामने से गाड़ी नहीं आई थी, इसलिए डॉक्टर फारूक सत्तार महफूज रहे और उन्हें अब कराची मुंतकिल किया जा रहा है दूसरी गाड़ी में बिठाकर। इसमें तकरीबन 5 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए, जिसमें 2 पुलिस एहलकार हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार हैं और एमकेएम के कारकुनान हैं जो उनके साथ गाड़ी में बैठते थे। टोटल उनकी तादाद 6 थी। जी अच्छा रेहान, एमकेएम की दीगर क़यादत से बात मुमकिन हो सकी? देखिए, ख्वाजा एजाज ने हमसे बात की तो उनका कहना था कि इन्हें कराची मुंतकिल किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार को एओ क्लिनिक पहले ले जाया जाएगा और बाकी जो जख्मी उनको अब्बासी शहीद ले जाया जाएगा, क्योंकि हड्डी के जो बड़ा हॉस्पिटल है एमकेएम के पहले सूबाई वजीर भी रह चुके मोहम्मद अली शाह, उनके साहबजादे जुनैद अली शाह, मोहम्मद अली शाह के इंतकाल के बाद जुनैद अली शाह उसको देख रहे हैं, क्लिनिक के सरबराह है, तो वो उनका देखेंगे कि चोटें कहाँ आई हैं। सिटी स्कैन भी कराया जाएगा डॉक्टर फारूक सत्तार का। लेकिन ये सब बातें उनकी कराची या हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद शुरू होंगी। लेकिन अभी तक उनके हाथ में शदीद दर्द है। उन्होंने बताया कि मेरे हाथ और पैर में शदीद दर्द हो रहा है, उनसे हाथ उनका हिलाया ही नहीं जा रहा। अब जब वो कराची पहुंचेंगे तो उनके एक्सरे होंगे और डॉक्टर फिर बताएंगे कि उनको ज्यादा चोटें कहाँ लगी है। तो कितनी देर तक इम्कान है कि उन्हें मुंतकिल किया जाए, क्योंकि पहले जो हादसा ज़ाहिर पेश आया है उसके बारे में कुछ पता चला कि तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया, या जो आप कह रहे हैं कि बैरियर्स लगे हुए थे ये वजह बनी? देखिए, बैरियर है बिल्कुल, क्योंकि जब हैदराबाद कराची का रास्ता पहले तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का होता था, अब वो तवील हो गया है क्योंकि मोटरवे बन रही है, बड़ी तेजी से काम जारी है। रात के वक्त में, क्योंकि जाते वक्त जब कराची से हैदराबाद जब हैवी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब हैदराबाद से कराची आए तो हैवी ट्रैफिक कम होती है, दीगर ट्रैफिक ज्यादा होती है। रात में अगर कोई चीज सामने आ जाए तो गाड़ी का संभालना बहुत मुश्किल होता है और फारूक सत्तार की गाड़ी के साथ भी ऐसे ही हुआ। ड्राइवर उस बैरियर को बचाते हुए उससे गाड़ी बेकाबू हुई और कलाबाजियां खाई गाड़ी ने, इसके बाद फारूक सत्तार को चोटें आई। ठीक है रेहान, जाहिर है ये खबर अब जंगल में आग की तरह फैल गई और जो फॉलोअर्स हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के, उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ गई होगी। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा होगा। तो इस सिलसिले में अब जो मुत्तहदा पाकिस्तान है उसका क्या लाएमल इख्तियार किया गया है? देखिए, अभी फारूक सत्तार की हालत खतरे से बाहर है।
वो बातें कर रहे हैं लोगों से, बाहोशो हवास हैं। कोई खुदा न करता ऐसी बात नहीं है कि वो उनकी हालत तशवीशनाक हो, लेकिन उनके ज्यादातर उनके जो हाथ पे चोट आई है, उल्टे हाथ उनका ज्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि जब झटके लगते हैं गाड़ी में और वीगो गाड़ी हो तो उसकी कमर में भी उसको दर्द होता है। लेकिन अब तमाम बातें इनके एक्सरे के बाद सामने आएंगी कि उनके हाथ में कितने मुकाम से हड्डी टूटी है, आया टांग में। ठीक है, कुछ देर तक सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। रेहान हाशमी साथ रहिएगा, आप हमें अपडेट करें। एक बार फिर अपने नाजरीन को हम बताएंगे कि एमक्यूएम के सरबराह फारूक सत्तार ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि उनके हाथ पर शदीद चोट आई है। जब वो हैदराबाद से कराची वापस आ रहे थे, रास्ते में यह हादसा पेश आया और कार में सवार दीगर 4 अफराद भी जख्मी हैं, जिनमें उनके गार्ड्स भी शामिल हैं। ये ट्रैफिक हादसा नूरियाबाद के करीब पेश आया है। अहमियत इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह हैं, और जब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने लंदन से अलहदगी का ऐलान किया है, तब से डॉक्टर फारूक सत्तार ही मामलात को देख रहे हैं, और जो कारकुनान हैं पाकिस्तान में मौजूद वो उन्हीं को ही सरबराह समझते हैं। जैसे ही ला ताल्लुकी का ऐलान किया गया था तो PIB में वाक़ उनके घर पर ही दफ्तर बना लिया गया था, क्योंकि घांची हॉल जो है उसे भी बंद कर दिया गया था। किरण खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। किरण, हैदराबाद में क्या मसरूफियात थी डॉक्टर फारूक सत्तार की, जिसके बाद वो वापस आ रहे थे और ये हादसा पेश आया? जी बिल्कुल, डॉक्टर फारूक सत्तार का जब ये 22 अगस्त को ये पूरा वाकया हुआ था कराची में, जिसके बाद एमक्यूएम ने बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी का ऐलान किया था, न सिर्फ एमक्यूएम के बानी से बल्कि एमक्यूएम लंदन से, और कहा था कि कराची से ही पूरी एमक्यूएम जो है वो चलाई जाएगी। जिसके बाद इस बार ये पहला दौरा था उनका हैदराबाद का, जहाँ पे ये कारकुनान से मुलाकात करने गए थे, और वहाँ पर भी इन्हें मुकम्मल सपोर्ट की जो है वो यकीन दहानी कराई गई थी कारकुनान की जानिब से। मुख्तलिफ प्रोग्राम थे वहाँ पर, जिसके बाद वो अटेंड करके अभी कराची आ रहे थे कि नूरियाबाद पर उनका एक हादसा हुआ उनकी गाड़ी का। और जिस तरह भी हमारे ब्यूरो चीफ ने आपको बताया कि वहाँ पर क्योंकि कारपेटिंग हो रही थी उस रोड की, और कुछ जो बैरियर्स लगे हुए थे और वो नजर नहीं आए थे ड्राइवर को, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया और उनकी गाड़ी पूरी उलटते हुए जो है वो गई है, कई कलबाजियां खाई हैं। और मौजाती तौर से अगर हम देखें तो डॉक्टर फारूक सत्तार इससे महफूज है, जबकि जो उनके गार्ड उस वक्त उनके साथ मौजूद थे 3 से 4 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 की इंतहाई तशवीशनाक हालत में उन्हें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया है, और डॉक्टर फारूक सत्तार को भी अभी AO क्लिनिक जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन यही बात आ रही है एमक्यूएम की जानिब से, जो हमारे रहनुमाओं से जो हमारी बात हुई है कि वो इस हादसे में महफूज रहे हैं, लेकिन उनके कंधे में, पीठ में और हाथ में काफी चोटें आई हैं, जिसका AO क्लिनिक में बाकायदा तौर पर टेस्ट होगा और उसके बाद उनकी हालत के बारे में मजीद कुछ कहा जा सकेगा। अच्छा किरण खान, चोटें आई हैं, आपने बताया उन्हें क्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया, चेकअप उनका किया जा रहा है, लेकिन क्या उनसे राब्ता किसी तौर मुमकिन नहीं? जी बिल्कुल, राब्ता जो है जिन रहनुमाओं से हमारी बात हुई है, जैसे ख्वाजा इजहारुल हसन से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उनका जितना भी राब्ता मुमकिन हुआ उसमें उन्होंने उनकी खैरियत की दरियाफ्त की है, और जब उनकी मुलाकात होगी तो वो मजीद इस हवाले से कुछ बता सकेंगे। लेकिन हमने भी डॉक्टर फारूक सत्तार से यकीनन, और किरण ये भी बहुत जरूरी है कि जाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन होगी ये बात भी क्लियर हो, ड्राइवर का बयान लिया जाए, उसके बाद ये क्लियर हो कि ये वाकई हादसा था, क्योंकि जब इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो शकूक व शुबहात भी जन्म लेते हैं और बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। जो इस वक्त कराची की सियासत चल रही है उस हवाले से जो बयानात आए जो मुखालिफिन के, तो ये तमाम तर सूरत हाल जाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्लियर होगी कि ये वाकई हादसा था, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई साल पहले देखा था कि इस तरह से जो है वो अल्लामा इरफान हैदर आब्दी की गाड़ी को भी हादसा पेश आया था और क्या हुआ था उसके बाद। बहरहाल अभी फिलहाल तो जो अव्वल बात है वो ये है कि डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त खतरे से, उनकी हालत बाहर है, उनके हाथ में शदीद चोट आई है, लेकिन इस खबर पर हम नजर रखेंगे और आपको गाहे बगाहे